तो जैसे तीर्थंकर के अवतरित होने के पहले उस नगर की हवाएं अलग रुख दिखा देती हैं, वैसे ही सागर की हवाएं अलग दिखा रही हैं कि निश्चित रूप से सागर में चातुर्मास होगा होगा और होगा। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है, आज के परिदृश्य को देखते हुए और आज की परिस्थितियों को देखते हुए एक मौलिक सा प्रश्न है जो हो सकता है धार्मिक न हो। गुरुदेव, भारत की सांस्कृतिक विरासत, बौद्धिक विरासत बड़ी समृद्ध रही है, बहुत संपदा से युक्त रही है, ये सर्वविदित है। अन्य देशों की तुलना में भारत का अलग ही स्थान रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरुदेव, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और जैसे जैसे अन्य देशों की अभी तुलना की जा रही है संचार आदि के माध्यम से, तो भारत के लोगों में ये गद्दारी और छल कपट और नमक हरामी के रक्त में कण कहाँ से आए गुरुदेव? इतनी विरासत अखंडित थी और इतनी विरासत विशाल थी। आज अन्य देशों के लोग बड़े ईमानदार से दिखाई देते हैं अपने देश, समाज, परिवार के प्रति, और भारत में थोड़ी सी छल कपट दिखाई देता है। तो ये दूषण कहाँ से और किस समय से आया, ये जानना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं बाबू, विदेशों की जो परिवार के प्रति, अपनों के प्रति जो आत्मीयता है, ये पशुओं के समान है। जैसे पशु अपने बेटे से प्रेम करता है और बेटा भी पशु से प्रेम करता है तभी तक जब तक उसका स्वार्थ होता है। पशुओं में आपने देखा कितना प्रेम होता है, और बच्चा भी माँ से प्रेम करता है, लेकिन वो वहाँ तक स्वार्थ होता है। भारत देश का आज भी नमूना है कि आज भी परिवारवाद है, आज भी आत्मीयता है। मैंने एक दिन सभा में से हाथ उठाया था। कितने लोग पिता हैं जो अपने बेटे से दुखी हैं? कितने पिता हैं जिनको बेटा आज रोटी भी खाने नहीं दे रहा है? कितने पिता हैं जिनको बेटे ने निकाल कर रोड पर खड़ा कर दिया है और स्वयं मकान में रह रहा है? कितना % आएगा? जैनियों में तो मुझे दिखता है कि शायद पॉइंट में भी नहीं आए। हजारों लाखों परिवारों में कोई एक परिवार ऐसा मिलता है जैनियों में कि जिसका बेटा महल में रह रहा है, बेटा बाप सड़क पे पड़ा हुआ है, माँ बाप दुखी। तो ऐसी बात नहीं है, आज अभी इंसानियत है। ये बात अलग है कि विदेशों की जो प्यार है वो कैसा है। पशुओं को भी खूब खिलाते हैं, खूब पिलाते हैं, इतना बड़ा मांसल बनाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहता है? जितना खिलाएंगे पिलाएंगे इसका मांस। वो पशु को नहीं खिला रहा है, अपना मांस बढ़ाने के लिए खिला रहे हैं। वहाँ एक सांड होता है जो बॉडी बिल्डर सांड होता है, बॉडी बिल्डर सांड, यानी जैसे तुम्हारे वो पहलवान होते ना, ये बनाते हैं बट, ऐसे एक सांड अपने बट बनाता है। वो प्रजाति उन्होंने पैदा की, उसका नाम ही बॉडी बिल्डर सांड। हाँ, बुलबुल, बॉडी बिल्डर बुलबुल। तो वो बनाते हैं, पर उसका अंत विज्ञापन क्या है? भैया ऐसा क्यों बनाते हैं? क्या कोई बैलगाड़ी में लाते हैं कि कुछ नहीं? बोले नहीं, इसके सांड का मांस जो है खाने वाले को बॉडी बिल्डर बनाता है, इसलिए वो बनाते हैं उसको। तो ऐसा प्रेम उनका पशुओं के प्रति है। विदेशों में जो आप दिखा देंगे पशु से कितना प्रेम है, कितना सफाई है, कितना सब कुछ है, लेकिन आपको मालूम नहीं है उनके यहाँ कभी गाय मरती नहीं है, गाय मारी जाती है। उनके यहाँ गाय मरती नहीं है, गाय मारी जाती है। दूध दे रही है तभी तक उनका प्यार है। दूध देने के बाद दूसरे दिन ही, वो एक दिन भी घर में नहीं रखते, दूसरे दिन ही। आज हमारे भारत का सबसे बड़ा, बहुत बड़ा मोटिवेशन, आपने प्रश्न किया, विदेशों में जितने भी बूचड़ खाने चल रहे हैं वो बूचड़ खाने अनवैलिड नहीं है। हमारे भारत में बूचड़ खाने चलते हैं। उन पशुओं के जो दूध नहीं देते करते, वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता, आज दूध नहीं दिया कल तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म। अब ऐसा प्रेम उनका होता है। माँ बापों के प्रति भी उनकी इतनी वफादारी नहीं होती है।
हमारा भारत देश में आज भी है। हाँ, ये बात आपकी है कि पहले की अपेक्षा आज परिणामों में थोड़ी कमी आई है। लोक लाज में मजबूरी में सेवा कर रहे हैं, अंदर से तो बहुत लोग ये भाव करने लगे।